अपनाएं और वही सामान खरीदें जो जिसमें भारत का पसीना शामिल हो और हर दुकानदार अपने बोर्ड में लिखे कि हाँ स्वदेशी सामान मिलता है। इस पर कांग्रेस की क्या है? मोदी जी स्वदेशी सामान की तो बात करते हैं, लेकिन विदेशी कंपनियों को काम देते हैं। चाहे 5 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन का आपने दिया, चाहे आपने सबमरीन के दिए 25 लाख करोड़ के बाहर टेंडर। तो मैं समझता हूँ दवाई कंपनियां देश के अंदर 13 कंपनियां विदेशी कंपनियां काम कर रही। देशी कंपनियों क्यों बंद होती आ रही, मोदी जी बताए। प्रदेश के अंदर अगर 500 दवा कंपनियां थी छोटी, फार्मा इंडस्ट्री में जो सपोर्ट करती थी MSME, वो क्यों बंद हो गई? उसमें 100 बची है, 400 बंद हो गई। मोदी जी ने ना MSME के यहाँ के उद्योगपतियों की बात करी। तो रही बात स्वदेशी की बात, तो धार जिले में गए थे। धार जिले में बाघ प्रिंट होता है, आदिवासी महिलाएं वहाँ बाघ प्रिंट बनाती। क्या आपने उस हथकरघा के बारे में बात करी स्वदेशी की? जन औषधि केंद्र खोल रखे पूरे देश के अंदर, लेकिन पूरे विश्व के अंदर जनरिक के नाम से दवाई बिकती है, लेकिन हमारे यहाँ ब्रांडेड कंपनी के नाम से बिकती। तो क्या मोदी जी कब अपने देश में स्वदेशी कंपनी की बात करने वाले? तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी प्रदेश में आए, स्वदेशी की बात कर रहे, लेकिन यहाँ की जो हथकरघा है, चाहे चंदेरी हो, चाहे बाघ प्रिंट हो, चाहे महेश्वरी सिल्क हो, उन हथकरघा के लोगों के बारे में या यहाँ के उद्योगपति के बारे में आपने क्या बात की? तो ये सिर्फ कथनी और करनी का फर्क है। और मैं तो कहता हूँ कि जैसे हमेशा 4 स्तंभ गिनाते रहते हमेशा मोदी जी कि एक नारी शक्ति की बात करते हैं। नारी शक्ति के लिए 3000 आपने ही कहा था, चुनाव में आए थे, आपने गारंटी दी थी 3000 रुपये देंगे, पर नहीं मिल रहा। आपने युवाओं की नौकरी की बात करी थी, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। आपके ही मुख्यमंत्री बाहर के प्रदेशों को युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं आरक्षक भर्ती में, लेकिन यहाँ की पुलिस भर्ती के अंदर यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। आप किसान की बात करते हो, 4 स्तंभ में किसान को खाद नहीं मिली, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, इस बारे में कुछ अच्छा करी। गरीबों के कल्याण की बात करते, गरीब को न्याय नहीं मिल रहा, गरीबों के साथ बलात्कार हो रहा, महिलाओं के साथ बलात्कार, 30,000 से ज़्यादा महिलाएं लापता, उसके बारे में बात नहीं करी। तो मैं समझता हूँ कि ज्वलंत मुद्दों पर मोदी जी चुप रहे और अपनी मन की बात कहते रहे, प्रदेश की जनता की मन की बात नहीं सुन पाए। सर, एक आलोक शर्मा जी ने कहा है कि गरबे में केवल उसी समुदाय के लोग जाएं, भाईजान लोग ना जाएं। और देखिए, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति है। तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की बात चलेगी, आम व्यक्ति की बात चलेगी। मैं समझता हूँ कि प्रदेश में कई मुद्दे, युवा है, किसान है, महिला, उनकी बात होना चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति होना चाहिए।